मुशाहिदुल्लाह साहब, अफवाज की तो बात हो रही है, हुकूमत का जब हम जिक्र करते हैं, ट्रेन मार्च ये करते हैं, ये कहते हैं जी अदलिया ने हमारे साथ अगर फैसला हमारे खिलाफ किया ट्रेन मार्च करेंगे, अदलिया के खिलाफ बगावत की बातें भी होती हैं, दहशत गर्दों के खिलाफ कोई ट्रेन मार्च ना इनकी तरफ से हमने सुना ना आपकी जानिब से कभी सुना। देखिए मसला ये दहशत गर्दी जो है ना, इसको अभी तक किसी ने डिफाइन ही नहीं किया। मैं ये कहता हूँ बड़ी सिंपल बात यह है कि हम बुनियादी बात की तरफ क्यों नहीं आते। बुनियादी बात यह है कि इस पर डिबेट होनी चाहिए कि ये जो जंग लड़ रहे हैं ये ठीक लड़ रहे हैं। सर आर्मी चीफ ने डिफाइन कर दिया ये हमारी जंग है, ये उन्होंने कह दिया। आर्मी चीफ का ये काम नहीं है डिफाइन करना, ये काम पार्लियामेंट का है, ये काम एग्जीक्यूटिव का है, इन्हें डिफाइन करना चाहिए। ये हमारी वजारत खारजा का इशू। तो फिर ऐसा उन्होंने कहा कि और वो भी 13 अगस्त पे मैसेज दिया गया, बड़ा क्लियर। वो उन्होंने कहा ना, लेकिन मैं तो ये बता रहा हूँ कि पॉलिसियां कौन बनाता है? पॉलिसी तो हुकूमत बनाएगी ना, पार्लियामेंट बनाएगी। बात यह है कि जब तक हम जड़ की तरफ नहीं जाएंगे, देखें बात यह है कि मुझे अच्छी तरह याद है कि 2004 तक जब वहां पे लोग मरते थे, बच्चे मरते थे, तो परवेज मुशर्रफ से जब लोग पूछते थे अखबार वाले कि वहां पे जो ये बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, तो वो कहता था ये कोलैटरल डैमेज है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे हमले करने शुरू कर दिए, तो 40,000 लोग मरवा चुके हैं हम, जिसमें 5-6 हजार फौजी भी शहीद हुए हैं। मुझे आप एक बात बताएं कि ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा? 40,000 जो फौजी है ना, नेटो अमेरिका सारे मिला लें, तो उनके खून का हिसाब कौन देगा? उनका हिसाब हिसाब देना तो बाद में होगा। बात यह है कि ये सिलसिला कैसे रोकेगा? ये सिलसिला उस वक्त रुकेगा जब लोग हिम्मत करें और अमेरिका से कहें कि हम अब इस मजीद जंग में शरीक नहीं हो सकते। हम अपने पड़ोसी और मुसलमान मुल्क पे जो हमले हो रहे हैं, जो नाजायज हो रहे हैं, उसका हिस्सा नहीं बन सकते। और ये बात दुरुस्त है कि जब आप कमजोरों पे हमला करते हैं ताकतवरों के मकासद के लिए, तो फिर अल्लाह की जात भी ऊपर है, फिर जो है अजाब भी उतरते हैं, फिर तो और यही होगा, मुकाफात अमल भी होगा। लेकिन तो अगर हम अब भी इसी चक्कर में हैं जो वजीरिस्तान करें ना करें, नेटो बहाल करें ना करें। बात यह है कि जब तक इस जंग से हम बाहर नहीं निकलेंगे और हम ये फैसला नहीं करेंगे, इसलिए कि 10-11 साल हो चुके हैं, ये बहुत हो गया ना, बहुत हो गया, बहुत हो गया। आपने सारी जिंदगी ये लड़ाई लड़नी है अमेरिका की? क्यों गनी साहब, मैं वजीरिस्तान ऑपरेशन का जब जिक्र करते हैं तो रहमान मलिक साहब भी बार बार ये कह रहे हैं कि जो ताने बाने दहशत गर्दी के, चाहे वो फिरका वारियत हो या जो दहशत गर्दी, उसके ताने बाने वजीरिस्तान में उसका खुरा मिलता है। तो इसका मतलब हुकूमत कन्विंसिंग मोड में है इस वक्त की, वो आप लोगों को कन्विंस कर रहे हैं। मुझे नहीं पता रहमान मलिक साहब ने आज क्या कहा है, लेकिन एक चीज़ देखें, जब करारदाद जो पास हुई उसमें यह भी लिखा था कि हम पाकिस्तान की सरजमीन किसी और मुल्क में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अब अगर मुज़ाकरात भी लिखा था, मुज़ाकरात भी करेंगे जी, जो भी है, लेकिन उसमें यह है कि हम अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने दें। अगर यहाँ से कोई ऐसी कार्रवाइयाँ हो रही हैं तो उसको रोकना भी हुकूमत पाकिस्तान की और पाकिस्तान की फ़ौज की जिम्मेदारी है कि वो उसको रोकें। दूसरी बात जो बुनियादी है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि लोग बहुत हमारे शहीद हुए हैं, बेगुनाह लोग मारे गए हैं, लेकिन जब तक अमेरिका अफगानिस्तान में बैठा है आप अपने आप को लाताल्लुक उससे नहीं कर सकते हैं। अफगानिस्तान के मामलात में आप इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, जिसमें हमीद गुल साहब की बड़ी मेहरबानियाँ रही होंगी माजी में, इनका भी बड़ा अहम किरदार है उसके अंदर। तो जिस मुसीबत में आप अफगानिस्तान के धंस गए हैं, अब उसमें अमेरिका में बैठा है और आप लाताल्लुक नहीं कर सकते हैं। अमेरिका 2014 में निकलने की उनकी पॉलिसी है, अगर वो निकलना चाहते हैं तो आपको वे आउट देना पड़ेगा। लेकिन अमेरिका के अब इलेक्शंस भी इस चीज को भी मद्देनजर रखें, उस पे इलेक्शंस पे भी हम उनको शायद कुछ तोहफा देना चाहते हैं वजीरिस्तान। मुझे अमेरिकन सियासत का तो ज्यादा नहीं पता, मैं क्यों उस पर कमेंट करूं। मैं तो ये जानता हूं कि अगर अमेरिका वहां बैठा है और अमेरिका यहाँ से निकलना चाहता है, तो अफगानिस्तान के मामला से आप लाताल्लुक रह नहीं सकते हैं। तो जब तक ये चीजें वहाँ चलती रहेंगी, आपको किसी न किसी तरह वहाँ इंगेज रहना है, और इंगेज रहने के लिए अमेरिका वहाँ एक बहुत बड़ा अमेरिका बहुत बड़ा प्लेयर तो है। जैन साहब, हम आखिरी बात करेंगे, अगर अमेरिका प्लेयर है अफगानिस्तान में, उसका रोल है, तो पाकिस्तान फिर हर किस्म के नताइज के लिए फिर हमेशा से तैयार रहे। फिर इस जंग में फिर हम अपने आप को झोलते जाएंगे, पाकिस्तान के अवाम इसमें शहीद होते जाएंगे, तो फिर होगा कि अल्टीमेटली आखिरी इसका हल क्या है? मैंने बहुत अरसा पहले कह दिया था कि ये 9/11 बहाना था, अफगानिस्तान ठिकाना है और पाकिस्तान निशाना है। उनके अहदाफ हैं पाकिस्तान से मुतल्लिक, फॉर गॉड सेक अंडरस्टैंड इट। और वो 4 अहदाफ हैं: डी न्यूक्लियराइजेशन ऑफ पाकिस्तान, डी इस्लामाइजेशन, डी मिलिटराइजेशन एंड डी लिंकिंग फ्रॉम चाइना। और भारत की बालादस्ती में देना चाहते हैं, वो अभी इससे हटे नहीं हैं। उन्होंने खुद कहा कि हम एफ पाक बैटलफील्ड, यानी अफगानिस्तान पाकिस्तान उनके लिए बैटलफील्ड है। लिहाजा अगर ये हमारी जंग है तो ये हमारी अमेरिका के खिलाफ जंग है, जो डिस्टेबलाइज कर रहा है ऑन पर्पस, ताकि
बाहर से बैरूनी तौर पे हमला करके वो कौम को मुतहिद नहीं कर सकता, वो करना नहीं चाहता क्योंकि कौम मुतहिद हो जाएगी। अब वो अंदर से हमें कर रहा है, इकोनॉमिकली कवारियत के तौर पे हमें लड़वा रहा है। बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर हम ये इस जंग में मजीद चलते जाएंगे, अगर कोई कहेगा ये हमारी जंग है, ये किसी और की जंग है, मेरा फिर यही आखिरी इसी सवाल पे मैं इंसिस्ट करूंगी, तो फिर हल क्या होगा? सियासतदान तो कहते हैं हम ट्रेन मार्च भी करेंगे, अदलिया के खिलाफ हम ये करेंगे, वो करेंगे। अपने सियासतों के लिए कर रहे हैं ना, मुल्क का कौन सोच रहा है यहाँ के ऊपर कि आपस में तकसीम होके अदलिया की लड़ाई हो रही है, उनके साथ उनके ये हो रहा है, बदगुमानियां एक दूसरे के बारे में, ये सब कुछ खत्म करना पड़ेगा। और अमेरिका को इसकी बात समझ है, अगर उन्हें बराह रास्त कोई हमला कर दिया और उनका हाथ नजर आ गया तो फिर उसके बाद ये कौम जो है मुतहिद होने की सलाहियत रखती है और इसको नहीं करने देंगे वो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब आपका। और मुशाहिदुल्लाह साहब, आखिरी बात, आपने कहा पार्लियामेंट अपना किरदार अदा करे, ये हमारी जंग नहीं है, फिर होगा क्या? मतलब लोग सवाल पूछते हैं, उसका जवाब भी चाहते हैं। अगर ये जंग जारी रहेगी तो खुदा न खास्ता ये 40,000 की फिगर बढ़ सकती है। तो ये 2 दिनों में जो हुआ, ये 2 दिनों में जो हुआ, तो मासूम लोगों को जिस तरह से बसों से निकाल निकाल के मारा जा रहा है, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ आइंदा ऐसा ना हो। लेकिन ये मुझे लगता है कि ये सिलसिला जारी रहेगा और हम अमेरिका के जूते चाटने की पॉलिसी जब तक जारी रखेंगे। ये जनरल साहब की बात दुरुस्त है कि ये एनआरओ में ये सारी चीजें तय हुई थी, वरना ये हुकूमत इसमें कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाल सकती थी कि जिससे हमारे मईशत का कम से कम नुकसान होता, अफराद का कम से कम नुकसान होता और हम बावकार तरीके से जिंदगी गुजारने के काबिल होते। लेकिन परवेज मुशर्रफ जो कुछ छोड़ के गया था, उस लेगेसी को जारी रखने के बाद ये बर्बादी के अलावा कुछ नजर नहीं आता। ये बर्बादी के अलावा कुछ नहीं, हुकूमत नहीं हिलेगी और लोग शायद ऐसे ही मरते रहेंगे। जब हम कहते थे भुट्टो साहब के दौर में कि अमेरिका बुरा है, तो ये सारे हमारे पीछे लगे हुए थे और हमें गालियां देते थे। आज जब अमेरिका को खुद इस खत्ते के अंदर लाकर इस पर मुसल्लत कर दिया है, तो आज फिर हम बुरे हैं क्योंकि आप उनकी पॉलिसीज को चला रहे हैं। नहीं तो कल जब हम कल कह रहे थे ठीक नहीं थे, तो उस वक्त हम ठीक थे, या तो उस वक्त नहीं, तो उस वक्त आप मानो ना कि आप गलत है जो आप लोगों ने किया, आप वो भी तो नहीं मानते हो ना। देखिए, ये बदकिस्मती ये है कि लोगों को बड़े अरसे बाद होश आता है कि हमारी माजी में हमसे गलतियां हो गई। और जनरल साहब से माजरत के साथ, खासतौर पर ये फौजी जनरल हमारे जितने हैं, ये रिटायरमेंट के बाद इनको पता चलता है कि जमहूरियत भी अच्छी है और सारी चीज़ें बहुत शुक्रिया गनी साहब आपका, शुक्रिया जनरल साहब आपका, शुक्रिया मुशाहिदुल्लाह खान साहब आपका, शुक्रिया। हमारी जंग है या नहीं, एक बहुत अहम सवाल है, लेकिन सबसे अहम सवाल यही है कि पाकिस्तान के अवाम की जानें क्या इतनी सस्ती हैं कि वो इस जंग में झोंक दी जाएं और उसका रिजल्ट क्या होगा? क्या माशरे हमारा इसी तरह इंतशार का शिकार और दहशतगर्दी का शिकार रहेगा और हुकूमत वक्त इस हवाले से क्या करेगी? इसके साथ ही टारगेट पॉइंट से आसमा चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।